गाय निश्चित तौर पर हमारी माता है और उस माता की दुर्दशा के कारण हम ही लोग हैं, क्योंकि हम उनकी दुर्दशा नहीं देख पा रहे हैं। आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार की ये केस स्टडीज हो रही हैं, वो केस स्टडीज मुद्दों पर भटकाया जा रहा है। अब यह स्टडी 4-5 दिन रहेगी न्यूज में, फिर मुद्दे भटक जाएंगे। हमारे अंदर जहर भरा जा रहा है जाति का। जैसे जोतवा फुले मूवी आई, अब उस मूवी को सरकार रिलीज नहीं करने दे रही। इसी देश में केरला स्टोरी को रिलीज किया गया, इसी देश में साबरमती को टैक्स फ्री किया गया। मतलब ऐसा जिसमें सरकार का प्रोपेगेंडा हो वो रिलीज कर दो, उसको टैक्स फ्री कर दो, और जिसमें नुकसान हो रहा हो उस फिल्म को बैन कर दो, कट लगवा दो। तो ये गोबर बुद्धि के ही काम तो हैं। जो कर रहा है वो भी गोबर बुद्धि, और जो करवा रहा है वो भी गोबर बुद्धू, और जो सोच रहा है वो भी गोबर बुद्धि। अगर इस अमृत काल में तुमको सुरक्षित और खुश रहना है तो नेताओं के गुण गाइए। अगर तुम्हारे पक्के घरों में भयंकर गर्मी लग रही है तो पक्के घरों की दीवारों पर गोबर का लेप लगाइए। अब आप बोलोगे सर पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करो ना सर, घर की पक्की दीवारों पर गोबर का लेप कौन लगाता है? अरे भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल साहिबा ने कंक्रीट से बने हुए कॉलेज में क्लासरूम के अंतर्गत गोबर का लेप लगाया। अब गोबर का लेप क्यों लगाया ये तो प्रिंसिपल साहिबा ही बताएंगी। मैम अभी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं आप है? उनकी एब्सेंस में तो अपन पूछिए ना, क्या तो बच्चे के एब्सेंस के बिना ही क्लासरूम में गोबर लगाया गया, बच्चे तो नहीं थे वहाँ पे मौजूद। क्लासरूम कॉलेज का है आप रिसर्च करनी है ना, अगर एक्सपेरिमेंट करना है। वीसी साहब ने भी यही तो स्टेटमेंट कोटा दिया। के भी में किया नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, आप अपने घर पे क्लासरूम में नहीं कीजिए, किया। आप अपने घर पे कीजिए। देखिए एक मिनट, आप वो रिसर्च अपने घर पे कीजिए। प्रिंसिपल साहिबा का ये बयान हो सकता है उनकी छवि को बचा पाए, लेकिन यह बयान चीख चीख कर हम लोगों को ये कह रहा है कि भारत जो अब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है, इतनी बड़ी इकोनॉमी वाला देश अपनी कुल जीडीपी का 1% से भी कम रिसर्च पर खर्च करता है। ना तो हम साइंटिस्ट पैदा कर रहे हैं, ना ही पीएचडी होल्डर। तो फिर इस देश से चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम उम्मीद कर भी कैसे सकते हैं? इतने कम पैसे में पोट्टी और गोबर पर ही रिसर्च हो सकती है, और वो प्रिंसिपल साहिबा ने बखूबी किया है। तो उनकी बुराई और उनकी आलोचना क्यों हो रही है? उनकी इसमें गलती क्या है? अगर गलती निकालनी है तो फिर कुछ प्रश्न प्रिंसिपल साहिबा से पूछे जा सकते हैं, जैसे यह लेप आप अकेले क्यों लगा रही थी, मजदूर क्यों नहीं लगाए? तो हो सकता है वो जवाब दें कि हम आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना चाह रहे थे। हकीकत यह है कि वो फेमस होना चाह रही थी। इस देश में साइंटिस्ट फेमस नहीं होगा। जो गलत काम करेगा, छपरी पने के काम करेगा, गोबर कांड करेगा, वो जल्दी फेमस हो जाएगा। क्योंकि इस देश में नेताओं ने ट्रेंड सेट कर दिया है कि घटिया बोलो, घटिया काम करो, फेमस हो जाओ। तो ये पूरा देश घटिया पने पर उतारू हो चुका है, और वही प्रिंसिपल साहिबा कर रही हैं। वो कुछ गलत नहीं कर रही हैं, और यही आप लोग करने वाले हो, हम भी करेंगे। तो दूसरा प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार प्रिंसिपल साहिबा ऐसा कर क्यों रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि सुबह वो गोबर का केक खा के आई हूँ, या हो सकता है जिहाद रहित गोबर का शरबत पी लिया हो, तो उनके अंदर इतनी एनर्जी आ गई है कुछ क्रिएटिव करने के लिए। तो जब गोबर खाएंगे, गोबर पिएंगे, तो गोबर सोच ही होगी, इसीलिए कमरे में जाकर उन्होंने गोबर को लीप दिया, शायद इस उद्देश्य कि अब कमरे में आएगी स्वदेशी वाइब्स। अब हम स्वदेशी अपनाने की तरफ जाएंगे, और जब स्वदेशी वाइब्स आएगी, ऑर्गेनिक वाइब्स आएगी, तो जो पीएचडी होल्डर हैं वो पूरी तरह से अंधभक्त होंगे, और उनके अंदर गोबर के विचार आएंगे, तो बड़े होकर वो हमारी तरह प्रिंसिपल बनेंगे, जो गोबर की बात करेंगे और गोबर की रिसर्च को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। 2014 से अब तक हम गोबर की रिसर्च को पुख्ता नहीं कर पाए हैं। इस देश में गोबर के और मूत्र के नाम पर केवल मूर्ख बनाया जा रहा है। कुछ प्रवक्ता आते हैं और उसके गुणगान करना शुरू कर देते हैं। याद रखना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाय के गोबर या गाय के मूत्र में वो पावर नहीं है। वो बैक्टीरियाज हैं जो हमारे शरीर को निश्चित रूप से मजबूती देते हैं, पर ये सभी जानवरों में कहीं ना कहीं दिखता है। पर सीधे तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से सही है। अगर ऐसा होता तो अभी तक पूरी दुनिया में गाय क्रांति आ चुकी होती। जो ये बोलते हैं ना कि गाय का मूत्र पीने से कैंसर ठीक होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी संस्थाएं लगी हुई हैं WHO जैसे, वो कब तक इसको ठीक कर चुके होते। ये तो वही बात हुई कि थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा, फिर भागा नहीं भागा। इसीलिए अंधभक्ति में नहीं पड़ना है। कुछ बोलेंगे कि गाय के मूत्र को इसलिए बढ़ावा नहीं दिया जाता है कि जो संस्थाएं बड़े बड़े हॉस्पिटल चला रही हैं वो फेल हो जाएंगी। ये पूरी तरह से गलत है। तो क्या हमारी सरकार ये नहीं चाहती कि गाय का नाम आगे जाए? तो क्या सरकार ले रही है पैसे या सरकार दबी हुई है? फिर ये प्रश्न आएगा सामने। इसीलिए इस गोबर क्रांति से, इस गोबर कांड से आगे जाने की जरूरत है, पर हम नहीं जा पा रहे हैं। और अगर हम लोग ये डिसाइड कर ही चुके हैं कि अब हमें आगे नहीं जाना है, मध्यकालीन भारत की ओर जाना है, तो फिर मैं चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी में एक गोबर डिपार्टमेंट भी बनाया जाए, और उस गोबर डिपार्टमेंट में साल में 4 एग्जाम हो, 4 सेमेस्टर में।
पहले सेमेस्टर में ये एग्जाम हो कि गीले गोबर की क्या विशेषता है और इससे कौन कौन से रोग ठीक हो सकते हैं और इसको खाने से कितनी बुद्धि बढ़ेगी। फिर दूसरे सेमेस्टर में सूखे गोबर की क्या विशेषता है, इसके क्या लाभ और क्या नुकसान हो सकते हैं। तीसरे सेमेस्टर में फसफसे गोबर की क्या विशेषता है और चौथे सेमेस्टर में पिलपिले गोबर की क्या विशेषता है। तो गोबर में क्या है, एक नया मार्केट क्रिएट होगा, पूरी दुनिया में गोबर ही गोबर बिक रहा होगा, सब जगह कंडे ही कंडे होंगे, तो जो हमारे जानवर हैं वो कितने सुरक्षित होंगे। अब वो गाय माता जो हाईवेज पर बैठी हुई दिखती हैं, वो गाय माता जो कट रही हैं, वो गाय माता जो बीमार डली हुई हैं, उनका जीवन कितना सुधर जाएगा, उनके बच्चों का जीवन कितना सुधर जाएगा कि लोग अब उनकी सिर्फ इज्जत इसलिए कर रहे हैं कि अब उनके गोबर से पैसा मिलेगा। मतलब पैसा है तो माता की इज्जत होगी, पैसा नहीं है तो माता रोड हाईवे पर बैठी हुई हैं, चाहे ट्रक के नीचे आए चाहे ट्रेन के नीचे आए, लेकिन गौ माता जिंदाबाद इसके नारे लगाने हम बंद नहीं करेंगे। और ऐसा हो रहा है इस देश में। इस देश में क्या पूरी दुनिया में ही कहीं टैरिफ वॉर चल रहा है, कहीं गोबर वॉर चल रहा है। अब तो मुझे ऐसा अंदेशा है कि भविष्य में कहीं पोटी वार ना हो जाए, हम तुम्हारी पोटी उठाकर रगड़ेंगे, तुम हमारी पोटी उठाकर रगड़ो। सर कैसी बातें कर रहे हो। जी हाँ, अभी तो गोबर की रगड़ा रगड़ाई हो रही है। पहले प्रिंसिपल साहिबा ने कक्षाओं में गोबर का लेप लगाया तो डूसू अध्यक्ष ने क्या किया, प्रिंसिपल साहिबा के ऑफिस में जाकर उनकी पूरी ऑफिस को रगड़ दिया, यह कहते हुए कि भाई ठंडक तुम भी ले लो। उनका बयान सुनो कि डूसू अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। मैडम होती तो उनसे बात की जाती, मैडम है ही नहीं। आपके रूम में तो एसी है, इसको उतरवा के स्टूडेंट्स के रूम में क्यों नहीं लगवाते आप? एसी चल रहा है, एसी नहीं चल रहा। चल जाएगा, लाओ चला के दिखा दूं मैं, 1 मिनट में चला के दिखा दूंगा। आपके रूम में तो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर, स्टूडेंट पढ़े गोबर की क्लासरूम में, 1% भी शर्म नहीं है। अब यहाँ पर गलत कौन है? प्रिंसिपल साहिबा रिसर्च का हवाला देते हुए बोल रही हैं कि हम यह इसलिए कर रहे हैं जिससे कि भविष्य में गोबर के महत्व को पहचाना जा सके और भारत में मवेशियों की संख्या ज्यादा है और अगर उनकी बात सही हुई तो भारत तो माला माल हो गया। लेकिन 10 साल से जो हिंदूवादी सरकार है, जब वो गोबर पर रिसर्च के लिए पैसे नहीं दे पाई तो फिर इस प्रकार के फालतू ड्रामा करके दीवारों पर गोबर रंग के कैसे गोबर की रिसर्च को पूरा किया जा सकता है। और अगर ये बात सही है कि गोबर को दीवार पर लेपने से ठंडक आती है तो फिर दूसू अध्यक्ष ने क्या गलत किया। आपके ऑफिस में भी एसी और कूलर हटा देने चाहिए और निश्चित तौर पर आपको गोबर के लेप वाली दीवारों के अंतर्गत ही काम करना चाहिए, उसी में अपना घरेलू व्यवस्था करनी चाहिए, सोना चाहिए, पूरा जीवन उसी में बिताना चाहिए। मैं तो कहता हूँ गाड़ी से भी एसी निकाल दो, घरों से भी एसी निकाल दो, जितना जीवन प्राकृतिक जी सकते हो आप उतना जीजिए। गोबर से फायदा ये होता है कि ये जो लोहा होता है, चद्दर होती है, इस पे धूप नहीं पड़ने से अंदर का टेम्परेचर हाई नहीं हो पाता है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जिनको एसी से एलर्जी है, अगर वो एसी ना भी चलाएं तो गाड़ी में आसानी से सफर कर सकते हैं। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या दूसरे अध्यक्ष ने जो किया वो सही है या गलत है? क्या अब देश में हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होने जा रही है कि आप ये करोगे तो हम ये करेंगे? कानून, मान, संविधान सब ताक पर रख दिए गए हैं। नज़रअंदाज किया जा रहा है सिर्फ भावनाओं को लेकर, नज़रअंदाज किया जा रहा है केवल उन मुद्दों को लेकर जो हमारे जीवन से जुड़े हुए ही नहीं है, बस केवल उसको एक राष्ट्र के मुद्दे के रूप में प्रदर्शित करके हमको बहकाया जा रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो के अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ गाय माता के मूत्र और गोबर की शक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा रहा है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से कोरोना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महामारी सबने स्वीकार किया, वैसे ही गाय के मूत्र की शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी सब स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए गोबर का ये लेप विवाद में बना हुआ है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्वीकार होता कि सच में गोबर का लेप करने से ठंडक होती है तो यह विवाद उत्पन्न ही नहीं होता। इसका मतलब अभी हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया को भरोसा दिलाना है कि देसी गाय के मूत्र में, देसी गाय के गोबर में वो शक्तियां हैं कि न केवल वो कैंसर को ठीक कर सकती है बल्कि ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करने में मदद कर सकती है। ये ध्यान रखना है कि गोबर का जो प्रोडक्ट है अब वो धीरे धीरे स्टार्टअप का रूप भी लेता जा रहा है। कई लोग गोबर से कागज बना रहे हैं, कई लोग गोबर से ईंटें बना रहे हैं, कपड़े भी बन रहे हैं, विभिन्न प्रकार के फैंसी खिलौने भी बनते जा रहे हैं। यहाँ तक गोबर का एक्सपोर्ट उन देशों में हो रहा है जहाँ हिंदू या फिर उस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जहाँ यज्ञ में गोबर के कंडों की आवश्यकता होती है। तो निश्चित रूप से आयात निर्यात में भी इसकी भूमिका है। पर यह बात समझने की जरूरत है कि ये कहीं हमारे ऊपर थोपा तो नहीं जा रहा है। जो पार्टी ये नारा लगाती है कि गाय हमारी माता है, वो पिछले 10 साल में ये कानून नहीं बना पाई कि भारत में गाय काटना मना है। मतलब भारत में किसी किसी राज्य में गाय कट रही है, उस राज्य में भी जहां उनकी सरकार है। तो इसका मतलब गाय केवल एक राजनीतिक मुद्दा है और उसको भावनाओं में हम लोगों के साथ जुड़ा जा रहा है। हमको ये दिखा रहा है कि गाय हमारी माता है और इस चक्कर में हम गाय की दुर्दशा को नहीं देख पा रहे हैं। गाय का इस्तेमाल मानव ने अपने मतलब के लिए किया। जब ट्रैक्टर नहीं थे
तब गाय का इस्तेमाल होता था उसके बच्चों को बछड़ा बनाकर खेत जोतने के लिए। अब बछड़े को दूध पिलाने के लिए गाय को बांधना जरूरी था, तब गाय की इज्जत होती थी। फिर ट्रैक्टर आ गए तो बछड़ों का और बैलों का योग खत्म। अब बछड़े नहीं होंगे तो दूध नहीं पिलाना पड़ेगा। जब दूध नहीं पिलाना तो गाय को क्यों बांधे, तो गाय को छोड़ना शुरू कर दिया गया। गाय रोडों पर बैठ रही हैं, हाईवे पर बैठ रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनकी हालत बहुत बुरी हो रही है, वो काटी जा रही हैं, लेकिन नारा लग रहा है गाय हमारी माता है। तो अब ये प्रोपेगेंडा लाया जा रहा है कि गोबर और मूत्र इसको आर्थिक रूप दिया जाएगा, निश्चित रूप से इससे शायद गाय की इज्जत और गाय की स्थिति में सुधार आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमें तर्क के साथ सोचना है। गाय निश्चित तौर पर हमारी माता है और उस माता की दुर्दशा के कारण हम ही लोग हैं, क्योंकि हम उनकी दुर्दशा नहीं देख पा रहे हैं। आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार की ये केस स्टडीज हो रही हैं, वो केस स्टडीज मुद्दों पर भटकाया जा रहा है। अब यह स्टडी 4-5 दिन रहेगी न्यूज में, फिर मुद्दे भटक जाएंगे। हमारे अंदर जहर भरा जा रहा है जाति का। जैसे ज्योतिबा फुले मूवी आई, अब उस मूवी को सरकार रिलीज नहीं करने दे रही। इसी देश में केरला स्टोरी को रिलीज किया गया, इसी देश में साबरमती को टैक्स फ्री किया गया। मतलब ऐसा जिसमें सरकार का प्रोपेगेंडा हो वो रिलीज कर दो, उसको टैक्स फ्री कर दो, और जिसमें नुकसान हो रहा हो उस फिल्म को बैन कर दो, कट लगवा दो। तो ये गोबर बुद्धि के ही काम तो हैं। जो कर रहा है वो भी गोबर बुद्धि, और जो करवा रहा है वो भी गोबर बुद्धू, और जो सोच रहा है वो भी गोबर बुद्धि। तो जिस देश में सब कुछ गुड़ गोबर हो रहा है, उस देश से हम और उम्मीद कर भी क्या सकते हैं। इसीलिए तर्क के साथ सोचो, चीजों को चीजों की तरह लो। हम चीजों को भावनाओं की तरह लेते हैं तो उसका नुकसान ज्यादा होता है। हमने गंगा को मां माना, सबसे प्रदूषित नदी गंगा है। हमने गाय को मां माना, सबसे बुरी हालत गाय की है। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया, सबसे बुरी हालत महिलाओं की है। बलात्कार हो जाते हैं और बलात्कार के बाद जो बलात्कार करते हैं उनको पैरोल करके बाहर बाबा के रूप में पूजा जा रहा है इस देश में। तो कैसे हम कहें कि जिनकी बात हो रही है उनकी हालत इस देश में ठीक है। एक्चुअली इस देश में जो राजनेता कहता है ना कि हम इस देश में इसको सुधार देंगे, समझ जाना उसकी लुल्ली लगने वाली है। युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार छीन लिया। महंगाई कम कर देंगे, महंगाई बढ़ा दी। डीजल पेट्रोल कम कर देंगे, डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया। गाय की रक्षा करेंगे, गाय की हालत खस्ता है। बच्चियों की रक्षा करेंगे, बच्चियों की हालत खस्ता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व का नाम बढ़ा देंगे। अमेरिका ने हमारे प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर भेजा, छीछी करवा ली। पासपोर्ट में हमारा नंबर बिल्कुल गिरता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पासपोर्ट में हमारी इज्जत कम होती जा रही है। हमारा कर्ज बढ़ता जा रहा है, भारत में निवेश कम आता जा रहा है। और जो सरकारें आज कर्जा ले रही हैं वो 50 साल के बाद चुकेगा। तो वो जब 50 साल के बाद कोई सरकार आएगी वो कर्जा चुकाएगी, तो कर्जा चुकाएगी, देश चलाएगी। इस देश में हम इतने गोबर बुद्धि हो चुके हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो खर्च किए जा रहे हैं, अगर वो पूंजी निर्माण में, पुल बनाने में, रोड बनाने में खर्च हो तो यह देश की तरक्की काम आएगा। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, लाडली बहना योजना को पैसा दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कर्जा लेके घर चला रहे हों। तो ये कर्जा कभी चुक ही नहीं सकता और हमारा निरंतर कर्जा बढ़ता ही चला जाएगा और बढ़ रहा है। और अगर पूंजी निर्माण के रूप में कुछ खर्च हो रहा है, जैसे रोड पुल, वो इतने घटिया कंस्ट्रक्शन के हैं कि थोड़ी सी आंधी चली एयरपोर्ट गिर गया, थोड़ा सा पानी बरसा रोड बह गई, रेलवे पुल बह गया, रेल के एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्योंकि पैसा वहां लग ही नहीं रहा है। पर हम ये सोच नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम हो चुके हैं गोबरास्तिक। गोबरास्तिक का मतलब जो गोबर में लीन हो चुके हैं, गोबर को मान रहे हैं, गोबर की विचारधारा में चल रहे हैं, गोबर खा रहे हैं, गोबर पी रहे हैं, गोबर भरा हुआ है, तो सब गुड़ गोबर है। बोलो जय श्री राम। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना, तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया।